एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? ठीक है। अच्छा, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 12 मीसू लापरवाह मीसू। तो बुक निकालिए सब लोग, पार्ट 12 ओपन करिए, निकालिए, खोलिए पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 को निकालिए, ओपन करिए। पार्ट 12 में हम क्या पढ़ रहे हैं? लापरवाह मीसू। पाठ्य पुस्तक की बुक निकाल लिए सब लोग, पाठ्य पुस्तक निकाल दिए। उसमें पेज नंबर पे देखिए 76 पे दिया है। जैसे क्या होता है कि कल हम लोग पढ़े थे कि कुल्फ़ी मीसू था, थक हार के क्या हुआ, सो गया। फिर उसके बाद से वो कुल्फ़ी जो खाया था, ना कुल्ला किया था ना मुँह धोया था, उसके बाद से सो गया था। तो जैसे ही वो सोया था, उसको तभी आवाज़ आई कि आवाज़ के साथ देखते देखते कीटाणु पूरी तरह उसके मुंह में प्रवेश कर चुके हैं, जा चुके हैं। तो उन्होंने मीसू पर और मीसू के दांतों पर क्या किया है? हमला किया। पेज नंबर 74 पे देखे थे हम लोग। तो आज देखेंगे वो दर्द के कारण क्या हुआ था। रोने लगा, तभी उसकी मम्मी ने उसको उठाया और पूछा, तो वो बोला कि मम्मी मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने जल्दी से उसको क्या किया? कुल्ला करवाया, दांत साफ करवाया, तब जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स अच्छा सही महसूस कर रहा था। फिर इस पर मीसू अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी अब मैं रोज़ाना सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने दांत साफ़ करूँगा, भोजन करने के बाद भी कुल्ला करूँगा और ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाऊँगा, बोला था ना। तो आज देखेंगे, यदि उसने कहा यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो कीटाणु बोलेगा, दौड़ा दौड़ा आऊँगा, संग अपनी फ़ौज लाऊँगा, फ़ौज में लाऊँगा, तेरे दांत सड़ाऊँगा, फिर मैं मौज मनाऊँगा। फिर उसकी बात से सुनकर क्या करती है उसकी मम्मी? बोलती हैं बिल्कुल सही बात है। तो समझ में आया कि सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है। एक मीसू रह रहा है, वो जो कि पाठ का नाम ही हमारा क्या है? लापरवाह। लापरवाह मीन्स बदमाश, ध्यान नहीं देना, केयर नहीं करना, देख रेख नहीं करना। वो क्या होता है लापरवाह मीसू कैसा होता है? वो बहुत देर तक सोता रहता है। फिर उसकी मम्मी जब उसको कई बार उठाती हैं तो नींदी आंखों से उठता है और स्नान घर में, नहाने वाले घर में जाता है। तो क्या करता है? बिना ब्रश किए, उसको ब्रश करना कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, तो वो गंदा बच्चा है। सोचिए, अब आपको इससे क्या सीखना है कि देखिए वो ब्रश को उससे करना उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो बिना ब्रश किए नाश्ता कर लेता है। ठीक, तो ऐसा आप लोग भी करते हैं क्या? बताइए तो। बिना ब्रश किए नाश्ता कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल गंदी बात है। कभी का ब्रश नहीं कर, बिना ब्रश के नाश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक, और फिर उसके बाद से वो क्या करता है? जाता है नाश्ता करके रसोई घर के पास खेलने लगता है। तभी उसको क्या दिखाई देता है? चॉकलेट। क्या दिखाई देता है? चॉकलेट का डिब्बा। तो क्या करता है? जल्दी जल्दी गपागप 4-5 चॉकलेट खा लेता है। तो बताइए, आप बताइए, ज़्यादा चॉकलेट से भी क्या होते हैं? हमारे दांत सड़ जाते हैं, हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। हमको ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दांत खराब हो सकते हैं और गंदी भी बात है। फिर उसके बाद से वो क्या करता है? चॉकलेट भी खा लेता है, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसको बालकनी में खेलता है तो उसको क्या दिखाई देता है? कुल्फ़ी का ठेला दिखाई देता है। जब कुल्फ़ी का ठेला दिखाई देता है तब भी वो क्या करता है? ठंडी ठंडी स्वादिष्ट स्वादिष्ट क्या करता है? कुल्फ़ी भी खा लेता है। और कुल्फ़ी खाने के बाद से बिना कुल्ला किए ही वो सो जाता है, मुंह भी नहीं धोता है। तो क्या होता है? उसके बाद से वो सोया रहता है तो उसके दांतों में दर्द शुरू हो जाती है। देखिए, आप इस चीज़ों से सीखिए, तो कुछ भी खा रहे हैं, खाने के बाद से कुल्ला कर लीजिए, तो हमारे दांतों में वो चीज़ें नहीं लगी रहेंगी, जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, सुथरे रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे, कीड़े भी नहीं लगेंगे। इसलिए हमको कुछ भी चीज़ें खाएँ तो कुल्ला कर ले, मुंह धो ले, साफ से खा ले, और लिमिट में, सीमा में। एक होता है ना कि इतना ही एक ही खाएं या थोड़ा सा खाएं, या फिर ब्रश करके खाएं। ठीक, ब्रश करके खाएं तो हमें ब्रश करके अपने दांतों को साफ करके तब मुंह में कुछ खाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अब वो क्या करे? जब उसके दांतों में दर्द होने लगता है तो अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है, मम्मी अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कीटाणु बोलेगा, दौड़ा दौड़ा आऊँगा, संग अपनी फ़ौज में लाऊँगा, तेरे दांत सड़ाऊँगा, फिर मैं मौज मनाऊँगा। कौन बोल रहा है? कीटाणु। तो अब इससे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। पढ़ाई के दौरान क्या है कि पूछे गए प्रश्न, मीसू कैसे उठा? मीसू कैसे उठा?
कई बार उसकी मम्मी ने जब आवाज़ दिया तब जाके उठा ना, और कैसे उनिंदी मतलब असलियत में उनिंदी आँखों से उठा। ठीक, मीसू कैसे उठा बताइए तो? अपनी आँखों को मसलते हुए उठा। ठीक, कई बार जब उसकी मम्मी ने उसको उठाया, जगाया, बोला उठ भी जाओ, तब जाके अपनी आँखों को मसलते हुए उठा। ठीक, फिर है कि कुल्फ़ी खाने के बाद मीसू ने क्या कहा? कुल्फ़ी खाने के बाद मीसू ने क्या कहा बताइए तो आप लोग? कुल्फ़ी खाने के बाद मीसू ने क्या कहा? कुल्फ़ी खाने के बाद से मीसू ने कहा कितना स्वादिष्ट है और ठंडी ठंडी कुल्फ़ी है। और क्या किया वो? फुर्र से सारी कुल्फ़ी खा गया और बोला कितना स्वादिष्ट है, मतलब ठंडी ठंडी स्वादिष्ट है कुल्फ़ी। ठीक, कीटाणुओं की फ़ौज ने मीसू के साथ क्या किया? कीटाणुओं की फ़ौज ने मीसू के दांतों में क्या किया? हमला कर दिया और उसके मुंह में प्रवेश कर गई। ठीक है, फिर मीसू ने मम्मी को क्या वादा किया? मीसू ने मम्मी से वादा किया कि मैं हमेशा क्या करूँगा? दांत साफ़ करूँगा। ठीक, कुल्ला कर लूँगा कुछ भी खाऊँगा तो, और रोज़ाना सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने दांतों को साफ़ करूँगा और भोजन करने के बाद कुल्ला करूँगा और ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं खाएगा। प्रॉमिस किया था ना? चलिए, अब आप लोग क्या करिएगा, आज इसको लिख लीजिए शब्द अर्थ। पाठ 12 हेडिंग डाल के उसमें लिखिएगा स्नान घर, नहाने का घर, और तरफ उनिंदी, नींद से भरी गपा गप, मतलब जल्दी जल्दी, ये बताए थे आप लोग को ना। तो ये सारा आपको क्या करना है, लिख लेना है शब्द अर्थ में। ठीक है, लिख के इसको व्हाट्सएप पे आज सेंड करिए। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, समझ गए ना? और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको वीडियो बना के बताना है कि मीसू कैसे उठा, और कुल्फ़ी खाने के बाद मीसू ने क्या कहा, और कीटाणुओं की फ़ौज ने मीसू के साथ क्या किया, और मीसू ने अपनी मम्मी से क्या वादा किया। इसका उत्तर वीडियो बना के दीजिए और इसको शब्द अर्थ इसका लिख के सेंड करिए, भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।